नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल नैक ने राजस्थान विश्वविद्यालय को A+ ग्रेड प्रदान किया है। A+ ग्रेड मिलने से विश्वविद्यालय की साख बढ़ी है और केंद्र सरकार से मिलने वाली ग्रांट का भी रास्ता साफ हो गया है। नैक की टीम ने 3 से 5 जून को बीच विश्वविद्यालय का मूल्यांकन किया था, जिसमें विभागाध्यक्षों, फैकल्टी और छात्रों से संवाद किया गया। इस उपलब्धि पर विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर अल्पना कटेजा से बातचीत की हमारे संवाददाता महेश दाधीच ने। 2 दशक बाद में नैक में A+ ग्रेडिंग हासिल की है। इससे विश्वविद्यालय की रिसर्च को बढ़ावा मिल सकेगा, साथ ही में यहाँ विकास कार्यों को भी गति मिल पाएगी। हमारे साथ में इस समय में मौजूद हैं विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर अल्पना कटेजा जी। मैम, जो विश्वविद्यालय विद्यार्थियों का इम्तिहान लेता है, मूल्यांकन करता है, अब विश्वविद्यालय का मूल्यांकन हुआ है और इसमें सफलता मिली है, बड़ी सफलता है 2 दशक बाद। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। हम हमेशा मूल्यांकन विद्यार्थियों का करते हैं, लेकिन अपना मूल्यांकन एक लंबे समय बाद हुआ। लेकिन एक संतोष है कि हम उस मूल्यांकन पर खरे उतरे। एक बहुत पुराना, सबसे पुराना राज्य का विश्वविद्यालय, सबसे प्रतिष्ठित, सबसे वृहत विश्वविद्यालय, जो कई मायनों में डिज़र्व करता था, क्योंकि यहाँ की एलुमनाई देखें, यहाँ के जो प्लेसमेंट्स हैं उनको देखें, तो हमारा अतीत बहुत ही गौरवशाली रहा है। लेकिन बीच में ये जो मूल्यांकन की प्रक्रिया है, ये न होने के कारण हमें बहुत खामियाजा भुगतना पड़ा। तो एक संतोष की बात है कि हम इस मूल्यांकन को पूरा करा पाए, न सिर्फ पूरा करा पाए बल्कि अच्छे ग्रेड से उसे हम प्राप्त कर पाए। अच्छा, अब इसके बारे में अगर हम बात करें तो आने वाले वक्त में इससे क्या कुछ फ़ायदा यूनिवर्सिटी के लिहाज से होने वाला है? देखिए, ये जो नैक की ग्रेड है, ये यूनिवर्सिटी का फर्स्ट इम्प्रेशन है। जब भी स्टूडेंट्स की डिग्री होगी, उस पर लिखा होगा, कोई भी देखेगा तो उसे पता चलेगा कि इन्होंने एक अच्छी यूनिवर्सिटी से ये डिग्री हासिल की है। हम कहीं पे भी कोई ग्रांट के लिए अप्लाई करेंगे तो वो देखेंगे कि A+ यूनिवर्सिटी है, तो ग्रांट मिलने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। ये फर्स्ट इम्प्रेशन यूनिवर्सिटी का है, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि ये लंबे समय तक हमें इसको स्टैंडर्ड को न सिर्फ बनाए रखना है बल्कि इसे इम्प्रूव करना है। विद्यार्थियों के लिए सुविधाओं से लेकर के जो विद्यार्थी यहाँ से पास आउट होते हैं, उनके रोजगार तक की जिम्मेदारी विश्वविद्यालय निभाते हैं आजकल। किस तरह से राजस्थान विश्वविद्यालय से पूरी? देखिए, मैं तो ये कहूँगी कि ये विश्वविद्यालय की हर स्टेक होल्डर के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और जिम्मेदारी बढ़ गई है ये, क्योंकि टीचर्स को भी ये ध्यान रखना होगा कि उनका जो टीचिंग का पेडागोजी है, जो सिलेबाई है, ये सब A+ यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग मेंटेन किया जाए। उसमें कई नवाचार करें, वो स्टूडेंट्स को अपने साथ में लेकर के चलें। ये नहीं है कि सिर्फ क्लास हुई, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें बच्चों को अपने साथ में एंगेज करके रखना, वो सब करें। स्टूडेंट्स की भी बहुत ये जिम्मेदारी बनती है कि इस कैंपस को वो साफ स्वच्छ बनाए रखें और इसकी गरिमा को बनाए रखें। विश्वविद्यालय नैक ग्रेडिंग में तो A+ हो गया है। अब टॉप यूनिवर्सिटीज़ की हम बात करें, जब टॉप यूनिवर्सिटीज़ हम देश के लेते हैं, तो ऐसे में राजस्थान विश्वविद्यालय की कोशिश होगी कि उस टॉप ग्रेडिंग में हम आ पाएँ। देखिए, रास्ता अभी और बहुत, मंजिल अभी दूर है। हमें NIRF रैंकिंग में भी बहुत अच्छा करना है, और जिस तरीके से परिदृश्य हायर एजुकेशन में बदल रहा है, फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ आएंगी, उनसे कॉम्पीट करना है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का रोल बढ़ता चला जा रहा है। तो हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि जो हमारे यहाँ सालों से कोर्सेज चल रहे हैं वही चलते रहें, तो उससे हम पिछड़ जाएंगे। हमें ये बदलना बहुत ज़रूरी है। हमारे जो कन्वेंशनल कोर्सेज हैं उसको आज की रिक्वायरमेंट के हिसाब से बदलना। सिंपल BSc BCom डिमांड ही नहीं रही है उनकी, तो हमें उन सबको बदलना होगा। हमें नए डिसिप्लिन्स यहाँ इंट्रोड्यूस करने होंगे, उनमें कोर्सेज कुछ ऐसे लाने होंगे जिनकी एक्चुअली मार्केट में डिमांड है। ट्रेडिशनल के साथ मॉडर्न जो चीज़ है उसको अपनाना पड़ेगा, धीरे धीरे उसको ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, उसमें शिफ्ट होना पड़ेगा। एक बात ये आती है मैम कि जिस तरह से विश्वविद्यालय में अभी शिक्षकों की कमी, उस लिहाज से जबकि विद्यार्थी बढ़ रहे हैं लगातार, तो किस तरह से इस चैलेंज को आप पूरा कर पाएंगे? चैलेंज तो हम गेस्ट फैकल्टी लगा करके हम पूरा करते हैं, लेकिन निश्चित रूप से राज्य सरकार का ध्यान आकृष्ट किया है हमने इस तरफ, और राज्य सरकार की भी बहुत सकारात्मक इसमें जो भूमिका है वो देखने को मिल रही है। और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी हम बहुत जो इसको कमी को पूरा कर पाएंगे, तो इसको हम आगे और बढ़ाना चाहेंगे। इसमें भी हम कुछ नए फील्ड्स और सेलेक्ट करेंगे, और उन फील्ड्स में हम बच्चों को वॉलेंटरीली इन्वॉल्व हो करके और कंट्रीब्यूट करने के लिए इंस्पायर करेंगे।
इंस्पायर करेंगे और कई विद्यार्थी, कई विश्वविद्यालय जो है वो भी अब राजस्थान विश्वविद्यालय से इंस्पायर होंगे, ऐसी उम्मीद की जानी चाहिए। हमारे साथ में बातचीत के लिए मौजूद थी प्रोफेसर अल्पना कटेजा जी, जो राजस्थान विश्वविद्यालय की वाइस चांसलर है, जिनका कहना है कि A+ ग्रेड के बाद में अब काफ़ी और चुनौतियाँ बढ़ जाती है विश्वविद्यालय को सतत विकास की राह पर गतिमान रखने के लिए। कैमरा पर्सन राकेश पटेल के साथ महेश दाधिच, DD न्यूज़, जयपुर।